नमस्कार, मैं एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अवध केसरी सेना। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि अवध केसरी सेना प्रमुख श्री नीरज सिंह के द्वारा माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी, उसके बाद उस टिप्पणी पे हमारे संगठन के द्वारा, मेरे भी द्वारा और वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा खेद व्यक्त किया गया था कि इस तरीके के शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे। हालांकि हमारे संगठन का या माननीय सेना प्रमुख जी का ऐसा कोई आशय नहीं था कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया या सबसे गलत बात तब हुई जब पत्रकार रवि गर्गवंशी की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई। दिल्ली पुलिस के द्वारा पहले उनको नोटिस भेजा गया, जो नोटिस उन्होंने स्वीकार करी। उसके बाद उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। वो तत्काल दिल्ली पुलिस के पास पूछताछ के लिए गए, लेकिन बाद में उनको इस मामले में गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया, जो कि पूरी तरीके से असंवैधानिक है, गलत है और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। तो आइए इस मामले में जानेंगे कि उनके ऊपर क्या क्या धाराएं लगाई गई और कहां पे मुकदमा दर्ज किया गया। रवि गर्गवंशी उर्फ रवि प्रकाश शुक्ला जी के ऊपर, जो राष्ट्रहित की आवाज एक चैनल चलाते हैं, सोशल मीडिया पेज है उनका, उनके ऊपर अपराध संख्या 45/26 में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें बीएनएस की धारा 353(2) और 356(2) लगाया गया। ये मुकदमा आईएफएसओ सीसीयू स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया था। इसी मामले में उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया। आइए जानने का प्रयास करेंगे कि पुलिस क्या इस मामले में पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार है या नहीं है, और पुलिस किन किन मामलों में गिरफ्तार कर सकती है या नहीं गिरफ्तार कर सकती है। तो सबसे पहला ये है कि ये धाराएं कौन सी थी, कितने वर्ष की सजा इन धाराओं में थी। तो जो ये 353(2) है, इसमें यह है कि अगर आप कोई झूठी भ्रामक जानकारी, अफवाह या उकसाने वाली खबर फैलाते हैं जिससे किसी धर्म, जाति, भाषा, जन्म या स्थान के बारे में नफरती, दुश्मनी या तनाव फैलाने वाले तथ्य आप करते हैं, तो ये धारा लगाई जाती है। दूसरी है बीएनएस 356(2), जिसमें धार्मिक, जातीय, भाषा आधार पर किसी वर्ग, समुदाय की धार्मिक भावनाओं का अपमान, जिससे भावनाएं आहत हो और क्षेत्र में या देश या समाज में तनाव पैदा हो। इन दोनों धाराओं में 2 से 3 साल की सजा और या जुर्माने का प्रावधान है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का कई ऐसे जजमेंट है, चाहे वो अर्नेश कुमार का जजमेंट हो, चाहे वो सत्येंद्र नंटिल बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मामला हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्टता से कहा है कि 7 वर्ष से कम सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। और अगर पुलिस गिरफ्तार करेगी तो किन किन परिस्थितियों के आधार, जब आप पूछताछ में सहयोग नहीं करेंगे, जब आप समय पर उपस्थित नहीं रहेंगे, जब गवाहों से आपको खतरा हो, या ये खतरा हो कि इसके बाद कोई आप अन्य गंभीर अपराध कारित कर सकते हैं, या कोई ऐसा जघन्य अपराध हो, बड़ा संज्ञेय अपराध हो, तब पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। इसके अलावा पुलिस को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो काम किया है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है, गलत है, और इस तरीके का कार्य अगर पुलिस करेगी तो समाज और देश में क्या संदेश जाएगा, जबकि पुलिस को व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी संविधान की तरफ से दी गई। इसी मामले में कल अवध केसरी सेना के पदाधिकारी, क्षेत्र के कई सारे वरिष्ठ पत्रकार बड़े अधिकारियों को जिले के ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो ये मामला अब तक यहीं तक है। आपकी क्या राय है इस मामले पे? क्या दिल्ली पुलिस ने सही किया या गलत किया? क्या किसी पत्रकार, जो देश का एक चौथा स्तंभ है, जिनके ही माध्यम से हम देश दुनिया की खबरें जानते हैं, क्या उनको गिरफ्तार करना गलत कदम नहीं है दिल्ली पुलिस का? इस पे आप सभी के राय का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।